हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का भाग 2 यानी वर्णिका। वर्णिका में भी क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन 2 का, जिसका नाम है ढ दे विश्वास। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो जाएगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन ज़रूर गिरेगा। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से इस सवाल को फोड़ते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के जो भी कमेंट आता मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए ना पहला क्वेश्चन फोड़ते हैं प्यारा तरीका से और समझते भी हैं, जो बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। ऐसा था, यहाँ छूट गया है। तो देखिए, लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध के किनारे बसे गांव की एक महिला थी, जिसके पास पैतृक संपत्ति के रूप में 2 बीघा जमीन था। इस जमीन में वह गांव के किसानों से वह हल उधार मांगकर खेती करती थी। ऐसी थी कि एक साल बाद विषम परिस्थिति के कारण 2-3 साल का व्यवधान पड़ जाता। उसका पति कलकत्ता में मजदूरी करता था और प्रत्येक माह छोटा रकम घर भेज देता था। इस रकम में गुजर बसर नहीं होने के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते थे लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ऐसा भी पूछ सकता है लक्ष्मी के पति कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में काम करता था। ठीक है, और किसी प्रकार तीनों बच्चे को पेट पालती थी। ठीक है बाबू लोग, चलिए ना दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो उड़ीसा का जनजीवन प्रत्येक वर्ष सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहता है। गर्मी के दिनों में प्रचंड ताप के कारण फसल जल कर राख हो जाते हैं। पूरे उड़ीसा में अकाल की समस्या उत्पन्न होती है। लोग इसे भूल नहीं पाते हैं कि महीने भर लगातार वर्षा के कारण पूरा उड़ीसा बाढ़ के दृश्य से जलमग्न दिखाई देता है। इस तरह प्रकृति प्रकोप को जल जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। चलिए ना अगला क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ को दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ यहाँ के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ढहते विश्वास कहानी में दलई बांध किनारे बसे हुए गांव के बाढ़ को दृश्य प्रस्तुत किया है। इस बाढ़ में जब हीराकुंड बांध से छूटा हुआ बालक हिलोर मारते हुए ऐसा होना चाहिए, तीव्र गति से आगे बढ़ता है और बाढ़ का पानी अपने प्रहार से गांव के बच्चों, बूढ़ों, पालतू पशुओं को काल के ग्रास में डाल देता है। लोग घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थान पर किसी भी प्रकार खड़े होकर अपने जान बचाते हैं। प्रकृति का यह निर्मम कार्य पूरे उड़ीसा वासी को मौत को आहट दे कुछ महीनों तक हर क्षेत्र में पंगु बना देता है। बहुत ही अच्छा आंसर गाइस लिखे हैं। तो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। अब कहानी कौन सा कहानी, तो ऐसा परीक्षा पूछेगा लक्ष्मी या ढहते विश्वास के शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें, तो ऐसा परीक्षा में रहेगा। अब कहानी कौन कहानी, तो ढहते विश्वास। ठीक है, चलिए ना, कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास ईश्वर के प्रति आस्था अंतिम रूप तक जाकर अचानक भंग होने को दर्शाता है। कहानी में एक ग्रामीण गरीब महिला जो किसी प्रकार अपने सभी बड़े बच्चे छोड़कर अपने दूध मोहे बच्चे को किसी प्रकार बरगद की जटाओं को पकड़ते हुए बरगद की गोद में रख उसे पानी से अलग करती है। अचानक अचेत हो जाने के कारण
बच्चा पानी के द्वारा बहा लिया जाता है, लेकिन क्या चला, चेतना टूटने पर एक अनजान बच्चे को अपना मान बैठती है और उसे स्तनपान कराने के प्रयास में ईश्वर की प्रति असीम आस्था टूट जाती है। इसलिए कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास सर्वाधिक उत्कृष्ट है। अगला क्वेश्चन है चला, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध किनारे बसे गांव की एक गरीब महिला थी। उसके पास 4 बच्चे थे, जिसका पालन पोषण नहीं ठीक से होने के कारण वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। उसका पति कोलकाता में मजदूरी करते थे। अपने सभी बच्चे को संभावित शिक्षा प्रदान कराती है। इसके साथ साथ अपने बड़े बेटे को समझदार और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्ययान बनाने के लिए स्वयंसेवक दल से जोड़ती है। इससे उसके बच्चे के समाज और लोकहित के प्रति कार्य करने की भावना जागृत होती है। बाढ़ के समय लोगों का उत्साह बढ़ाती है। पुल मरम्मत कार्य में भी हिस्सा लेती है। 2 छोटे बच्चे को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के बाद अपने सबसे छोटे दूधमुहे बच्चे के साथ लेकर किसी प्रकार रक्षा का प्रयत्न करती है, जो ईश्वर को नामंजूर होता है। यही लक्ष्मी का चरित्र विशेषता है। बिहार के जीवन की बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है रहा इस संबंध को अब क्या समझते हैं। तो बिहार का जनजीवन की बाढ़ और सुखाड़ में प्रत्येक वर्ष प्रभावित रहता है। बिहार में मानसूनी वर्षा के समय पर नहीं होने से खेत बंजर और पथरीली भूमि में तब्दील हो जाती है। यह संसाधन से अत्यंत गरीब राज्य है, इसलिए किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। उत्तर बिहार का जिला कोसी के किनारे बसे हुए छोटे छोटे जिले प्रत्येक वर्ष बाढ़ ग्रासदी को झेलते हैं। गंडक, बागमती, कमला और छोटी छोटी बरसाती नदियों के द्वारा लगभग आधे बिहार को जलमग्न कर दिया जाता है। करोड़ों की जनसंख्या बुरी तरह प्रभावित होती है। बड़े बड़े घर, यहाँ तक कि बांध, गेज, रेलवे लाइन की तीव्र गति से बहते हुए पानी के सामने बौना पड़ जाते हैं और बहा दिया जाता है। इस तरह से बिहार को प्रत्येक वर्ष धन जन की आपूर्ति क्षति झेलनी पड़ती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।